हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 32 स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। इसके पहले तीन पार्ट्स में भी यानी कि पार्ट 29, पार्ट 30 एंड पार्ट 31, उन पार्ट्स में भी हमने स्ट्रिंग को ही कवर किया था और उनमें हमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत ही बेसिक पॉइंट्स और इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होता है इसे कवर किया था। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप प्रीवियस पार्ट्स को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को आगे कंटिन्यू कीजिए। उन सभी पार्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उन्हें वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स को कवर करने वाले हैं। तो हम स्ट्रिंग्स में टोटल 15 मेथड्स को कवर करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम सिर्फ 7 मेथड्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट्स में हम रिमेनिंग 8 मेथड्स को कवर करेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट भी देखिए ताकि स्ट्रिंग्स के ऊपर जितनी भी 15 मेथड्स है वो सभी मेथड्स आपके क्लियर हो जाए। तो इस पार्ट में हम कौन कौन से मेथड्स को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम सबसे पहले अपर, लोअर, स्वैप केस, टाइटल, उसके बाद लेन, स्प्लिट एंड जॉइन, इन मेथड्स को कवर करेंगे और इनके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कौन सी मेथड्स क्या वर्क परफॉर्म करती है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सभी मेथड्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो इन्हें अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बताता हूँ कि कौन सी मेथड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो पहले चार मेथड्स हमने लिस्ट आउट किए, अपर, लोअर, स्वैप केस एंड टाइटल, ये चारों मेथड्स स्ट्रिंग के ऊपर केस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। केस पर यानी कि जो पहली मेथड है अपर मेथड, ये मेथड स्ट्रिंग का कन्वर्जन अपर केस में करती है। लोअर मेथड स्ट्रिंग का कन्वर्जन लोअर केस में करती है। और जो थर्ड मेथड है स्वैप केस, ये मेथड स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है उनके केस स्वैप कर देती है। यानी कि जो कैरेक्टर स्मॉल केस में उनका कन्वर्जन अपर केस में करती है और जो कैरेक्टर अपर केस में उनका कन्वर्जन स्मॉल केस में कर देती है, यानी कि स्वैपिंग, इंटरचेंज, लोअर का कन्वर्जन अपर में और अपर का कन्वर्जन लोअर में। और जो सबसे लास्ट में टाइटल मेथड है, तो टाइटल मेथड क्या करती है, हमारे स्ट्रिंग्स में जितने भी वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस फर्स्ट कैरेक्टर का कन्वर्जन कैपिटल में करती है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या करेंगे, हम सिंपली एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे और उस स्ट्रिंग्स के ऊपर उस स्ट्रिंग्स को हम अपर, लोअर, स्वैप केस एंड टाइटल, इन चारों मेथड्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। तो मैंने फाइल को ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से और इस फाइल को मैंने सेव किया है ई ड्राइव पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देता हूँ s1 और स्ट्रिंग में स्टोर कर देता हूँ वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। प्रिंट मेथड, सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग के ऊपर अपर केस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रिंट डबल कोड, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ अपर केस कॉमा s1 डॉट अपर मेथड और सिमिलरली हम उसके ऊपर लोअर का भी मेथड अप्लाई करेंगे, लोअर केस कॉमा स्ट्रिंग का पर s1 में उसे अप्लाई कर देता हूँ मैं लोअर फंक्शन, कंट्रोल एस। तो पहले हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले आउटपुट में जो s1 स्ट्रिंग है उसका कन्वर्जन अपर केस में होना चाहिए और सेकंड लाइन में s1 स्ट्रिंग का कन्वर्जन लोअर केस में होना चाहिए। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। पाइथन, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, सैंपल, सॉरी, पाइथन फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो जो भी हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था उस स्ट्रिंग का पहले कन्वर्जन हुआ अपर केस में और उसके बाद उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन हुआ लोअर केस में, लोअर मेथड के थ्रू। अब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर स्वैप केस मेथड्स भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, ठीक है, स्वैप केस कॉमा s1 डॉट, मेथड का नाम है स्वैप केस। तो ये मेथड क्या करेंगे, केस का स्वैपिंग करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जो भी लेटर अपर केस में उनका कन्वर्जन हो जाएगा स्मॉल केस में और जो भी लेटर स्मॉल केस में उनका कन्वर्जन हो जाएगा अपर केस में। एक बार हम इसे भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है। पाइथन sample.py, तो ये देखिए W और S जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में अपर केस में उनका कन्वर्जन लोअर में हुआ
और जो लोअर केस में कैरेक्टर थे उनका कन्वर्जन अपर केस में हुआ। अब जो लास्ट मेथड थी टाइटल, हम उसे भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज, सॉरी, टाइटल मेथड, कॉमा s1 डॉट टाइटल। तो ये मेथड्स क्या करेंगी, टाइटल मेथड भी स्वैपिंग के जैसे ही वर्क करेंगी, लेकिन ये मेथड सिर्फ हर वर्ड के पहले कैरेक्टर पे ही ऑपरेशंस करेंगी। यानी कि हमारे स्ट्रिंग्स में जितने भी वर्ड्स है, उन वर्ड्स में जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है, उस फर्स्ट कैरेक्टर का केस स्वैप हो जाएगा। जो कैपिटल में वो हो जाएगा स्मॉल में, और जो स्मॉल केस में उनका कन्वर्जन हो जाएगा कैपिटल में, लेकिन सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, बाकी कैरेक्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम इसे भी रन करके देख लेते हैं, पाइथन sample.py। तो अब देखिए, सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई। टाइटल मेथड जो है वो स्वैपिंग का वर्क नहीं करती। तो टाइटल मेथड हमारे स्ट्रिंग्स में जो भी वर्ड्स है, उन वर्ड्स में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका कन्वर्जन कैपिटल में कर देती है। जैसे कि वेलकम वर्ड है, W कैपिटल हुआ, उसके बाद T कैपिटल हुआ, P कैपिटल हुआ, S कैपिटल हुआ और C कैपिटल हुआ। तो पहले जो मैंने आपको बताया था टाइटल मेथड को, उसे इग्नोर कीजिए और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि हम टाइटल मेथड अगर किसी स्ट्रिंग को अप्लाई करेंगे तो उस स्ट्रिंग्स में जितने भी वर्ड्स है, उन वर्ड्स में से जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उस फर्स्ट कैरेक्टर का कन्वर्जन अपर केस में हो जाएगा, रिमेनिंग स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी 4 मेथड, अपर, लोअर, स्वैप केस एंड टाइटल मेथड। अब हम रिमेनिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट मेथड थी लेंथ। ठीक है, मैं एक बार आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारी नेक्स्ट मेथड है एलियन। इस मेथड का सिंटेक्स देखिए, एलियन मेथड्स को अप्लाई करते समय हम एलियन मेथड्स को स्ट्रिंग पास करेंगे ब्रैकेट में। ये मेथड्स क्या करेंगी, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगी। लेंथ यानी कि हमारे स्ट्रिंग्स में जितने भी कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स का काउंट हमें रिटर्न होगा, और काउंट रिटर्न होते समय वहां पर स्पेस भी कंसिडर होगी। तो चलिए, हमने जो पहले प्रोग्राम किया था उसी प्रोग्राम्स में हम लेंथ को अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं फिर से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन का कोड ऐड कर देंगे, प्रिंट डबल कोड, यहाँ पर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा एलियन मेथड, और ब्रैकेट में हम उसे पास करेंगे s1। यहाँ पर आप सिंटेक्स को भी देखिए, बाकी मेथड्स का सिंटेक्स अलग था और एलियन मेथड का सिंटेक्स अलग है। एलियन मेथड्स को हमने ब्रैकेट में स्ट्रिंग को पास किया। तो अब s1 में जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सभी कैरेक्टर्स का हमें काउंट रिटर्न होगा। तो कैरेक्टर देखिए कितनी है, 1 2 3, 3 + 4 7, उसके बाद 8। हम स्पेस को भी कंसिडर करेंगे, 8, 8 + 2 10, 11, 11 + 6 17, 18, 18 + 6 24, 25 + 5 30। यानी कि S1 में टोटल जो लेंथ प्रिंट होगी वो 30 प्रिंट हो जाएगी। मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ, पाइथन sample.py। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी प्रिंट होगी, 30। यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, LENGTH, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, LENGTH। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या करेगी, हमारे अगर आपको स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तो ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हम स्प्लिट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। और जो भी हमारा आउटपुट रिटर्न होगा, वो आउटपुट एज अ लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको जो हमने प्रोग्राम किया था उसी प्रोग्राम्स पर हम स्प्लिट मेथड्स को भी अप्लाई करेंगे। तो मैं फिर से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो हमारी S1 जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग्स में जो हमने स्टोर किया, वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग क्लास, अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करते समय आपको सिर्फ स्पेसिफाई करना होता है कि आपको उस स्ट्रिंग को कहाँ से स्प्लिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को स्पेस से स्प्लिट करूंगा। यानी कि S1 स्ट्रिंग में जहां पर भी स्पेस होगी, वहां से वो स्ट्रिंग ब्रेक होनी चाहिए, स्प्लिट होनी चाहिए। तो अगर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो हमारे टोटल 5 स्ट्रिंग्स क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो चलिए हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, S1 को अप्लाई करना है स्प्लिट मेथड, S1 को अप्लाई करना है स्प्लिट मेथड, और ब्रैकेट में कहाँ से स्प्लिट करना है, तो हमें कहाँ से स्प्लिट करना है उसे, स्पेस से। तो यहाँ पर सिंपली कह दीजिए स्पेस।
जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को मैं स्टोर कर लेता हूँ S2। तो चलिए हम S2 को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ लिस्ट और कॉमा करके, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे S2 को। तो अब आप S2 का आउटपुट देखिए, S2 में टोटल 5 स्ट्रिंग्स आएंगी और वो स्ट्रिंग एज अ लिस्ट फॉर्मेट में होगी। मैं फिर से एक बार इसे रन कर लेता हूँ पाइथन sample.py। तो आप देखिए लास्ट में जो वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई और जो आउटपुट आया उस आउटपुट को ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आया, यानी कि ये आउटपुट आपको लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। आप चाहे तो इस लिस्ट को फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इस लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट किया, लेकिन अगर आप चाहे तो इस स्ट्रिंग को, इस लिस्ट को आप फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस लिस्ट को फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर से फॉर लूप में कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, यानी कि आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, और अब हम इस S2 को, जो हमारा रिजल्ट कहाँ पर स्टोर है S2 को, इस रिजल्ट को, इस लिस्ट को हम अब फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप यूज करने के लिए फॉर कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम, आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दीजिए, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ x, उसके बाद इन कीवर्ड, और हमारा जो रिजल्ट है वो किस वेरिएबल में, S2 में। उसके बाद लूप को स्टार्ट कीजिए, लूप को स्टार्ट करने के लिए कोलन एंटर और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दीजिए। तो अब क्या होगा, S2 में जो भी हमने लिस्ट क्रिएट की उस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स वन बाय वन रिट्राइव होंगे और स्टोर होंगे X में। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते समय X को प्रिंट करेंगे, S2 को प्रिंट नहीं करेंगे। S2 में लिस्ट है और वही लिस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स बन के, वो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स कहाँ पे स्टोर होगी, X में। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे X को। प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ लिस्ट वैल्यूज कॉमा, और हम प्रिंट करेंगे x को। अब आपको सभी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी इंडिविजुअल वर्ड्स के फॉर्मेट में। मैं रन कर लेता हूँ पाइथन sample.py। तो अब आप देखिए जो आपकी लिस्ट थी वो आपको सभी वर्ड्स सेपरेट प्रिंट हुए, वेलकम, उसके बाद टू, पाइथन, स्ट्रिंग, क्लास, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो तो स्प्लिट करने के लिए आप स्प्लिट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मेथड की तरफ, और हमारे लास्ट मेथड है ज्वाइन मेथड। तो आपको अगर मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करना हो तो मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इसी ज्वाइन मेथड्स के थ्रू आप लिस्ट हो, सेट हो या फिर टपल हो, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर सेपरेटर का यूज करना होता है कि आपको वो लिस्ट, वो टपल किससे ज्वाइन करनी है, और जिस भी सिंबल से ज्वाइन करनी होगी उस सिंबल को हमें स्पेसिफाई करना है, और उसी सिंबल को हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे एज अ सेपरेटर। तो चलिए हम प्रोग्राम्स कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को चेंज करेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ से सभी प्रोग्राम्स को डिलीट कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, S1 इक्वल टू, और यहाँ पर हम मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग वेलकम, उसके बाद स्ट्रिंग टू, उसके बाद पाइथन, और उसके बाद क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 स्ट्रिंग है एज अ लिस्ट फॉर्मेट में, और हमने इसे स्टोर कहाँ पर किया है, S1 को। अब मुझे इन चारों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है डैश सिंबल से। आप किसी भी सिंबल से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे इसी स्ट्रिंग को, चारों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है डैश सिंबल से। तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा, सबसे पहले सेपरेटर कौन सा यूज करना है, डैश डॉट मेथड कौन से अप्लाई करना है, ज्वाइन मेथड, और ज्वाइन हमें किसे करना है, S1 को। ठीक है, तो S1 में जितने भी स्ट्रिंग्स है सभी स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएगी डैश सिंबल से, और जो भी रिजल्ट होगा उसे मैं स्टोर कर लेता हूँ S2 में। तो चलिए हम S2 को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट S2। अब आप देखिए आउटपुट में आपकी सभी स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएगी और हर स्ट्रिंग्स में बाय डिफॉल्ट डैश सिंबल भी प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ पाइथन sample.py। तो आप देखिए आउटपुट में सभी आउटपुट स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो गई डैश सिंबल से। आप चाहे तो स्पेस से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डॉट ज्वाइन S1, और इसका जो रिजल्ट है इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ S3 में। उसके बाद उसे भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में S3 कंट्रोल S। तो रन करता हूँ मैं एक बार इसे भी पाइथन sample.py। तो हमारी स्ट्रिंग ज्वाइन हो गई स्पेस से। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में टोटल 7 मेथड से जो कि हमने सभी कवर की।
पहली मेथड थी अपर, उसके बाद लोअर, स्वैप केस, टाइटल, उसके बाद स्प्लिट, जॉइन मेथड, लेंथ मेथड। तो ऐसे 7 मेथड्स को हमने कवर किया। अब इस पार्ट को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके आगे जो पार्ट्स है उसमें हम रिमेनिंग 8 मेथड्स को कवर करेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप अगला पार्ट्स भी देखिए, ताकि जितने भी मेथड्स है 15 वो सभी मेथड्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। और जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियोस को अपलोड करूंगा उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। थैंक यू।